मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गार्डियनशिप एंड कस्टडी के कंसेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम इन दोनों को इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। वीडियो के नोट्स आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मेक श्योर टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। गार्डियनशिप का मतलब है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज गार्डियन के कि वो माइनर एंड उसकी प्रॉपर्टी की टेक केयर करे जब वो माइनर कैपेबल नहीं होता है ड्यू टू एज एंड मेंटल इनकैपेसिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ गार्डियनशिप हमें कुरान से मिलते हैं एंड इस्लामिक लॉ कहता है माइनॉरिटी मेल एंड फीमेल की तभी खत्म होती है जब वो एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन करते हैं। इस्लामिक लॉ कहता है फादर माइनर का प्राइमरी गार्डियन होता है, वो नेचुरल गार्डियन होता है माइनर का, एंड जब फादर की डेथ हो जाती है उसके बाद एग्जीक्यूटर माइनर का गार्डियन बन जाता है। एग्जीक्यूटर वो पर्सन होता है जिसको फादर ने बाय विल अपॉइंट किया होता है माइनर का गार्डियन। एंड अब अगर फादर की डेथ हो जाती है विदाउट अपॉइंटिंग एन एग्जीक्यूटर तो उसके बाद ग्रैंडफादर माइनर का गार्डियन बन जाता है। अगर गार्डियनशिप इन मैरिज फॉर माइनर देखे, जो गार्डियन माइनर का होता है वो इसके बिहाफ पे मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। अब मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बदले कौन कर सकता है? पहले तो फादर होता है, उसके बाद ग्रैंडफादर, उसके बाद ब्रदर एंड अदर मेल रिलेटिव्स। अकॉर्डिंग टू प्रॉक्सिमिटी वो मैरिज कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। लेकिन माइनर के पास फिर ऑप्शन होता है, जब वो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन करता है तो वो इस मैरिज को एक्सेप्ट भी कर सकता है एंड इस मैरिज को रिजेक्ट भी कर सकता है। जो गार्डियनशिप इन मैरिज ऑफ माइनर है इसको हम वलीउल जाबिर भी कहते हैं। अगर गार्डियनशिप ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी देखे, फादर माइनर की प्रॉपर्टी का लीगल गार्डियन होता है, उसके बाद जिसको फादर बाय विल अपॉइंट करे वो फिर गार्डियन बन जाता है, एंड उसके बाद ग्रैंडफादर माइनर का गार्डियन बन जाता है उसकी प्रॉपर्टी का, एंड उसके बाद जिसको ग्रैंडफादर अपॉइंट करता है बाय विल वो गार्डियन बन जाता है। मदर को भी अपॉइंट गार्डियन कर सकते हैं लेकिन बाय एज विल। मदर नेचुरल गार्डियन नहीं होती है। इसका मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस फादर को होती है, उसके बाद जिसको फादर अपॉइंट करे, थर्ड फिर ग्रैंडफादर को, एंड फोर्थ जिसको ग्रैंडफादर अपॉइंट करेगा बाय विल। कोर्ट भी अपॉइंट कर सकती है गार्डियन माइनर की प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन उस वक्त वेलफेयर ऑफ द माइनर उसको पहले देखना है, उसके बाद ही कोर्ट गार्डियन अपॉइंट कर सकता है। अगर कस्टडी को आप डिस्कस करें, कस्टडी को इस्लामिक लॉ में हजीनत कहते हैं एंड कस्टोडियन को हजीना। कस्टडी चाइल्ड की सबसे पहले मदर के पास होती है। हनफी स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि मदर के पास मेल चाइल्ड की कस्टडी 7 इयर्स तक रहेगी एंड फीमेल चाइल्ड की कस्टडी एज ऑफ प्यूबर्टी तक रहेगी। शिया स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि मेल चाइल्ड की कस्टडी 2 इयर्स तक रहेगी एंड फीमेल चाइल्ड की कस्टडी 7 इयर्स तक रहेगी। लेकिन शाफी स्कूल ऑफ थॉट कहता है मेल चाइल्ड की कस्टडी 7 इयर्स तक रहेगी एंड डॉटर की कस्टडी एज ऑफ प्यूबर्टी या अंटिल शी इज मैरिड। जब मेल चाइल्ड 7 इयर्स की एज अटेन करेगा उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि तुम फादर के साथ रहोगे या मदर के साथ। उसको फिर चूज करना है वो किसके साथ रहेगा। नो कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पर मदर कस्टडी लूज करती है। पहले अगर उसने किसी ऐसे पर्सन के साथ शादी की जो चाइल्ड का क्लोज रिलेटिव नहीं है, दूसरा अगर उस औरत का बैड कैरेक्टर है या इमोरल लाइफ है, या वो इस चाइल्ड को नेग्लेक्ट या मिसट्रीट कर रही है, या वो किसी ऐसी जगह पर रह रही है जो चाइल्ड के लिए सेफ नहीं है, या वो कन्वर्ट हो गई किसी अदर रिलीजन में, या जो कस्टडी मदर के पास है वो हार्मफुल है फॉर चाइल्ड वेलफेयर, तो उस वक्त मदर से कस्टडी वापस ली जाती है एंड किसी और कस्टडियन को अपॉइंट किया जाता है। नाउ अगर गार्डियनशिप एंड कस्टडी में डिफरेंस देखें, गार्डियनशिप लीगल कंट्रोल होता है एक चाइल्ड का, ऑन द अदर हैंड कस्टडी फिजिकल कंट्रोल होता है एक चाइल्ड का। गार्डियनशिप फादर के पास होती है, कस्टडी मदर के पास होती है। गार्डियनशिप में माइनर की प्रॉपर्टी, माइनर का कंट्रोल एंड रिगार्डिंग द एजुकेशन, रिलीजन सारा कंट्रोल गार्डियन के पास होता है। कस्टडी में रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन आता है, इसमें फीडिंग, क्लोथिंग एंड नरिशमेंट आता है। गार्डियनशिप में जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स चाइल्ड के ऊपर खर्च होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी से लिए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर देखिए कस्टडी में जो भी एक्सपेंडिचर्स चाइल्ड के ऊपर खर्च होते हैं वो गार्डियन से लिए जाते हैं। गार्डियनशिप में कस्टडी भी आती है, एक फादर एक चाइल्ड का गार्डियन भी हो सकता है एज वेल एज उसका कस्टोडियन भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर कस्टडी में देखें ये गार्डियनशिप नहीं होती है। जब तक एक चाइल्ड का फादर प्रेजेंट होता है उसकी मदर कभी भी गार्डियन नहीं बन सकती है। एक गार्डियन माइनर के बिहाफ पर मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है लेकिन कस्टोडियन माइनर के बिहाफ पर मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। अगर केस लॉज देखे, फर्स्ट ये ज़ैनब बी वर्सेस मोहम्मद गोस, जिसमें कोर्ट ने कहा मदर अपने चिल्ड्रन की कस्टडी रख सकती है अगर वो अपने हस्बैंड से सेपरेट भी रह रही है। सेपरेशन अपने हस्बैंड से कोई भी वैलिड रीजन नहीं है कि वो
अपने बच्चे की कस्टोडियन नहीं बन सकती है। दूसरा केस है मोहम्मद शफी वर्सेस शमीम बानो। यहाँ पर कोर्ट ने कहा गार्डियनशिप के केसेस में हमें टॉप प्रायोरिटी वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को देनी है। इवन दो फादर नेचुरल गार्डियन होता है मुस्लिम लॉ के अंडर एक चाइल्ड का, लेकिन कोर्ट ऑटोमेटिकली जो भी चाइल्ड है वो अपने फादर को नहीं दे सकता क्योंकि फादर उसका नेचुरल गार्डियन है। कोर्ट ने कहा अगर कोर्ट को ये लगता है कि मदर बेस्ट ऑप्शन है केयर ऑफ द चाइल्ड के लिए, तो कोर्ट उस वक्त कस्टडी मदर के पास ही रखेगी। ये वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के लिए होता है। जो भी केसेस गार्डियनशिप या कस्टडी के होते हैं वहां पर सबसे पहले प्रायोरिटी वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को दी जाती है। उसके बाद नेचुरल गार्डियन कौन है, कस्टोडियन कौन है, ये उसके बाद डिसाइड होता है। सबसे पहले प्रायोरिटी वेलफेयर को दी जाती है। आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।